क्या किसी के सर पर चोट लग जाने से उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ सकती है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन न्यूयॉर्क के एक सर्जन के ऊपर बिजली गिरने से उसके अंदर पियानो बजाने की क्षमता आ गई। क्रिश मूवी में रोहित मेहरा कैसे किसी भी नए टैलेंट को दूसरों से जल्दी सीख जाता था। क्या आपके अंदर भी कई छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनसे आप अभी तक अनजान हैं? इन सभी सवालों के आसान जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक बड़ोला। आज बात करेंगे एक ऐसी एबिलिटी की जो हम सभी के अंदर है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ न्यूरो या फिर ब्रेन प्लास्टिसिटी की। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला न्यूरो, जिसका मतलब होता है नर्व, और दूसरा प्लास्टिसिटी, जिसका मतलब है निर्माण या फिर बदलाव। 1890 में विलियम जोन्स की किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में पहली बार ये टर्म यूज करी गई। इसका अर्थ तो पता चलता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आइए समझते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे मरीज जो दिमागी चोट या स्ट्रोक के कारण पैरालाइज हो जाते हैं, या किसी अन्य हादसे के कारण अपने बोलने की या सुनने की क्षमता को खो देते हैं, जबकि उनके ये ऑर्गन बिल्कुल सामान्य इंसान की जैसी हालत में होते हैं। क्यों? बिना किसी खरोच आए बस सर में चोट लग जाने की वजह से उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, क्योंकि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन सेरिबेलम के जरिए दिमाग से संकेत प्राप्त करते हैं। हर छोटी बड़ी मूवमेंट के पीछे यही विज्ञान है। कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स सालों से सेरिबेलम से एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन लेते आ रहे हैं। रोजाना एक ही सड़क पर चलने से जैसे रास्ता याद हो जाता है, ठीक वैसे ही न्यूरॉन्स को याद हो जाता है कि हाथ पैरों को कब, कैसे और कितना हिलाना है। आप मान लीजिए एक दिन अचानक से किसी स्ट्रोक या एक्सीडेंट की वजह से एक ऐसा झटका लगता है कि न्यूरॉन्स बॉडी मूवमेंट के जो कारक हुआ करते थे वे अपने रास्ते से भटक गए। क्योंकि दिमाग में एक तरीके के कई रास्ते या फिर न्यूरोलॉजिकल ब्रिजेस हैं, तो उन न्यूरॉन्स को अब वो रास्ता याद नहीं रहा। वे होते हुए भी किसी काम के नहीं रहे। सोच के देखिए, हाथ से मूवमेंट शुरू होने के लिए सेरिबेलम से न्यूरॉन्स तक संदेश जा तो रहा है, लेकिन वहां पुराने वाले न्यूरॉन्स हैं ही नहीं। सालों पुराना ब्रिज अब टूट चुका है। इसीलिए कभी कभी स्ट्रोक या फिर एक्सीडेंट के बाद स्वस्थ शरीर होने से भी मरीज बॉडी पर कंट्रोल खो देता है या पैरालाइज हो जाता है। लेकिन हर बार चोट लगना बुरा ही हो, ऐसा नहीं है। बात है साल 2002 की। वॉशिंगटन में जेसन पेंडगेट नाम का एक व्यक्ति, जिसकी मारपीट के दौरान सर में गंभीर चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद जेसन ठीक होने लगते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद से ही उन्होंने महसूस किया कि इस हादसे के बाद से उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ गई। जिस इंसान ने कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी थी, उसे अपने आसपास चीजें शेप्स में दिखाई देने लगी। वे हमेशा अपने साथ एक ड्राइंग बुक लेके चलने लगा, जिसमें वो हर उस शेप की ड्राइंग बनाता था जो उसे दिखाई देती थी। अब उन ड्राइंग को साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पाया कि ये ड्राइंग ज्योमेट्री और फिजिक्स के जटिल थ्योरम्स के करस्पॉन्डेंट थी, जो जेसन ने कभी पढ़ी ही नहीं। धीरे धीरे ये क्षमता और बढ़ने लगी, और एक समय ऐसा भी आया जब जेसन टंकी से निकलने वाली पानी की धार नीचे रखी बाल्टी को कितने मिनट में भर देगी, इसकी सटीक कैलकुलेशन बस पानी का प्रेशर और निकास की मोटाई देखकर बता देता था। जैसे आप क्रिकेट बॉल को कैच करने से पहले उसकी स्पीड, उसका फोर्स और उसके मोमेंटम से अंदाजा लगा लेते हैं कि बॉल कहां आ रही है, और उस हिसाब से अपनी बॉडी को मूव करा के कैच को पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको यह करने के लिए किसी कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन बेहद सटीक तरीके से हो रही है। लेकिन जेसन की शक्ति अकल्पनीय थी। वे छोटी बड़ी हर घटना को गणित के नजरिए से देखने लगा था। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में जब पेंडगेट को बुलाया गया, तब उसने अपने दिमाग में चलने वाली शेप्स की जानकारी देते हुए कुछ ऐसे समझाया। आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम based on Planck length, a tiny unit of measurement developed by physicist Max Planck. डॉक्टर्स की जांच से पता चला कि पेंडगेट एक्वायर्ड सेवेंथ सिंड्रोम नाम की अजीब बीमारी से पीड़ित हो गया था। सेवेंटिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर डेरोल्ड ट्रेफर ने बताया कि पेंडगेट दुनिया भर में उन 40 लोगों में से एक है जिन्हें यह बीमारी है। जेसन का लेफ्ट ब्रेन, जिसमें गणित के लिए अपार संभावनाएं होती हैं, सर पर चोट लगने से उसका यह हिस्सा दूसरों से कहीं ज्यादा एक्टिवेट हो गया था। इस हादसे को पेंडगेट नेचर का एक गिफ्ट बताते हैं। पेंडगेट के वो ड्राइंग, या यूं कहें तो आर्ट वर्क, आपको जेसन की पर्सनल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जेसन ने इस घटना के ऊपर एक किताब भी लिखी जो टेडेक्स टॉक को दी गई, और इसके सारे राइट्स सोनी स्टूडियो ने एक फिल्म निर्माण के लिए खरीद लिए। अगर ये किस्सा आपको फैसिनेट कर रहा है तो आपको एक मूवी रिकमेंड करता हूँ, आप ब्यूटीफुल माइंड, एक बार जरूर देखिएगा। खैर, मनोवैज्ञानिक डेरोल्ड ट्रेफर 70 ऐसे और मामलों की जानकारी देते हैं जिनमें सर के एक विशेष हिस्से में चोट लगने के बाद लोगों के अंदर अलग अलग प्रतिमाएं उजागर हो गई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन न्यूयॉर्क के एक सर्जन के ऊपर बिजली गिरने से उसके अंदर पियानो बजाने की प्रतिभा आ गई। एक मरीज को ब्रेन स्ट्रोक के बाद पेंटिंग्स का जुनून हो गया। जिसने पेंट और ब्रश के बारे में कभी कुछ नहीं समझा, वो अचानक से अद्भुत पेंटिंग बनाने लगा। चोट लगने के बाद किसी विशेष कला या आर्ट में रुचि इस कदर तक बढ़ जाना कि ये एक विशेषज्ञ का रूप ले ले।
ये सारे उदाहरण न्यूरॉन्स के स्थानांतरण की तरफ इशारा करते हैं। जैसा हमने शुरू में बात की, चोट लगने से कुछ न्यूरॉन्स का संबंध बॉडी से टूटने पर नए न्यूरॉन्स का उनका स्थान ले लेना ही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरल प्लास्टिसिटी का एक और बेहतरीन उदाहरण है फैंटम लिम्ब यानी कि प्रेत अंग। मान लीजिए एक्स नाम के 25 साल के एक युवक का हाथ एक एक्सीडेंट के दौरान कट गया। एक्स की बॉडी ने 25 साल तक कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के साथ एक ब्रिज बनाया था जिसमें हाथ से होने वाली सभी जरूरी मूवमेंट सेव थी, जैसे छींकने पर हाथ का अपने आप मुंह के पास चला जाना, एक्स का नॉर्मल इंसान की तरह अंधेरे में खाने की क्षमता, या अगर एक्स एक म्यूजिशियन रहा हो तो एक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला। ये सारे इंफॉर्मेशन उस ब्रिज में जमा थी। अब एक्सीडेंट के बाद अचानक से न्यूरॉन्स तक एक संदेश पहुंचा कि आज से आपका काम खत्म, क्योंकि अब हाथ रहा ही नहीं। आसान भाषा में समझे, ठीक वैसे ही जब किसी 60 साल के इंसान का रिटायरमेंट के अगले दिन सुबह तैयार होकर ऑफिस चला जाता है, क्योंकि 30 सालों तक उसने ये प्रक्रिया रोज दोहराई है। अब अचानक सेवानिवृत्त हो जाना एक न्यूरोलॉजिकल चेंज है। ठीक वैसे ही मिस्टर एक्स के केस में उसके पुराने न्यूरॉन्स धीरे धीरे रिटायर होंगे और उसका स्थान अब नए न्यूरॉन्स लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है किसी नए चुनाव के लिए। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा एक ब्लाइंड पर्सन वो सुन सकता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। उसके सुनने की क्षमता दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा निखर जाती है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स रिटायर हो गए जो देखने में मदद करते थे। उनकी जगह कुछ ऐसे न्यूरॉन्स आ गए जो स्पेशली सुनने में मदद करने लगे और ब्लाइंड पर्सन दूसरों से कहीं अच्छा सुनने लगा। ये तो हो गई बात जब किसी एक्सीडेंट या स्ट्रोक की वजह से न्यूरॉन्स रिटायर होके रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी एक्सीडेंट के सेल्फ विजडम से कोई न्यूरोप्लास्टिसिटी करने में सफल हो जाए? तो जवाब है हाँ। देखिए, विज्ञान कहता है न्यूरॉन्स का बॉडी टू माइंड रिलेशन सेरिबेलम की मदद से होता है। अगर न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो इसका आधार सेरिबेलम ही होगा। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, अच्छी नींद। जब बच्चा पैदा होता है तो 80% ऑफ द टाइम वो सोता रहता है। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। सोने से ब्रेन सेल्स अच्छी होती हैं और नए न्यूरॉन्स बनते हैं। लेकिन याद रहे, पैदा हुए बच्चे मोबाइल चलाते हुए नहीं सोते हैं। नंबर 2, इंडोर गेम्स, नॉट एडिक्टिव वंस लाइक पबजी और BGMI, बल्कि वो गेम्स जिनसे आपका ब्रेन कई तरीके से सोचने का काम करता है, जैसे चेस, कार्ड या कोई और बोर्ड गेम। नंबर 2, रीडिंग। अगर ये एडिक्शन आपको नहीं है तो रीडिंग के बाद मिलने वाली शांति से आप परिचित नहीं है। रीडिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है न्यूरॉन्स को बढ़ाने का। नंबर 4, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। छोटा बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ता। उसके दिमाग के न्यूरॉन्स अच्छे से जानते हैं कि ये उसकी मूलभूत जरूरतों में से एक है और वो इसे सीख जाता है। अगर आप भी न्यूरॉन्स की भरमार चाहते हैं तो कोई नई लैंग्वेज सीखिए, एक्सेप्ट इंग्लिश। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे अंतर्मन को पता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जिससे हमारा इकोनॉमिकल फायदा जुड़ा है। आजकल सोशल इंग्रेडिएंट हो गई है इंग्लिश। आपको ऐसी लैंग्वेज चुननी है जिससे आपका डायरेक्ट सोशल या फिर इकोनॉमिकल फायदा ना जुड़ा हो। कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको दूसरों से अलग बनाने में सहायक हो, ना कि दूसरों जैसा। ठीक वैसे ही जैसे अपनी खुशी से गाड़ी चलाना सीखना एक मजेदार चीज है। आपका पूरा मन और शरीर इस काम में आपकी मदद करेगा। और वहीं लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाना सीखना बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पर सीखने में आपका सोशल बेनिफिट जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी अपनी थकी हुई लाइफस्टाइल से परेशान हो चुके हैं, वक्त आ गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से ब्रेन के न्यूरॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन का। इन चारों में से कोई भी एक तरीका अपनाइए और बदल डालिए अपने पुराने लाइफस्टाइल को। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका हैंडल पीछे लिखा हुआ है। दिस इज प्रतीक बड़ोला, माइंड एंड मेमोरी एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच।